तौसीफ खान, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं किसी भी जब कांग्रेस 2 से 4 सीटें ही मांग रही है तो इतनी तल्खी क्यों तृणमूल कांग्रेस में और इंडियन नेशनल कांग्रेस में पश्चिम बंगाल को लेकर? देखिए संदीप जी, 2019 के चुनाव में साढ़े 42 सीट पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सिर्फ 2 सीट जीत पाए और उनका जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 5% के आसपास था, सीपीएम से भी कम, 5.67%। आपने सुना है कि आपने सही कहा कि जी 5.67% लगभग उनका सीट शेयरिंग था। देखिए बंगाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और वो लगातार मुर्शिदाबाद से एमपी बने रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनकी एक राजनीतिक समझबूझ है, उसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन जयराम रमेश जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पे हम खुले मन से और बंद मुंह से सीट शेयरिंग की बात करेंगे। बंद मुंह तो उनका इशारा अपने पार्टी की तरफ है, अपने पार्टी के लीडर की तरफ है। जहां तक जी हाँ, उनका स्टेटमेंट है, आपने मीडिया में रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। आपने सही कहा कि हाँ, बंद मुंह नहीं है। अब दूसरी तरफ है कि ममता बनर्जी की जो राजनीतिक समझबूझ है, देश में आज उनकी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ज़मीन में उतर के राजनीति करना और चुनाव जीतना, वो उस पर कोई संदेह किसी का नहीं है। अगर आप उनको कंपेयर करें तो अधीर जी से काफी ज्यादा समझबूझ उनको है बंगाल के अंदर। नहीं, इसमें क्या एक अंदेशा ये भी है तृणमूल खेमे में कि कांग्रेस और वाम खेमे को साथ ले लिया, वाम वाले भी कहीं राम राम करते हुए बीजेपी की तरफ ना चले जाएं। तृणमूल से नाराज जो कांग्रेस को वोट दे सकते थे वो भी बीजेपी को वोट दे दें। नहीं, देखिए लेफ्ट तो ये तो अलायंस जो है इंडिया अलायंस, इसमें तो लेफ्ट भी है पार्टनर, और ये तो देश भर का अलायंस है, सिर्फ बंगाल का है नहीं। तो बंगाल में तीनों साथ लड़ेंगे। नेता जाहिर सी बात है, जबकि आज जो ये जो गठबंधन बना है, ये तो देश को बचाने के लिए गठबंधन बना है। ये इंडिया अलायंस ही इसलिए बना है, देश बचाने के साथ साथ अपनी राजनीतिक जमीन भी बचानी है, सबके अपने अस्तित्व की लड़ाई भी है, अपना राज्य भी बचाना है। संदीप नहीं, आपने सही बोला, अपना राज्य तो तभी बचेगा, अपना अस्तित्व तो तभी बचेगा जब ये देश बचेगा। अरे यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी के नेता कहते हैं कि और चुनाव करने की अपना अस्तित्व पहले, ये सवाल भी तो है ना। पंकज शर्मा, एक सेकंड तौसीफ भाई, पंकज शर्मा, ये दरार है, ये दरार हकीकत है, फसाना है, या राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जानकार अभी मुलम्मा उड़ा रहे हैं, असल तस्वीर अभी आनी बाकी है? हकीकत है भी है। जब थोड़ी बहुत हकीकत कहीं होती है तो उसको फसाना बनाने की दिलचस्पी रखने वाले भी बहुत लोग होते हैं, तो ये भी एक बात है। अब देखिए, ये जो इंडिया समूह के राजनीतिक दल हैं, इनमें आपस में अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनके स्टेट्स हैं, तो ये होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन अब आप बताइए कि अगर अखिलेश यादव ये कहें कि मैं बाकी जगह तो उत्तर प्रदेश के बाहर अटखेलियां करने को तैयार हूं, लेकिन अपने यहाँ मैं कांग्रेस को जगह नहीं दूंगा। ममता बनर्जी सोचे कि मैं बंगाल के बाहर तो सब जगह तालमेल करने को तैयार हूं, जहां तृणमूल कांग्रेस का ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बंगाल में जो अपना आंगन है वो कांग्रेस के लिए टेढ़ा ही रखूंगी। तो फिर अधीर रंजन चौधरी क्या कहेंगे? और अरे, पिछली बार अगर कांग्रेस 2 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि इस बार स्थिति ऐसी है कि वो 2 ही सीटों पर लड़ सकती है या 2 ही सीटें जीत सकती है। अगर पिछली बार 5.6% वोट था, तो क्या जरूरी है कि इस बार भी वो वोट उतना ही रहेगा? नहीं, ममता कहें कि मैं 2 दूंगी, बाकी पे लड़ना है, अपनी मर्जी है आपकी, लड़िए। नहीं, देखिए, बाकी पे लड़ना है, अपनी मर्जी है, लड़िए। तो फिर इस तालमेल का और इंडिया समूह का अर्थ ही क्या हुआ? पूरे देश में इसका संदेश क्या जाएगा? एक बात और है कि तो यही सबसे बड़ी अभी परेशानी आने वाली है। यही संदेश तो अगर आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में आप गठबंधन कर लो और पंजाब में ना करो, संदेश तो तब भी ये जाएगा, या वो स्मार्ट पॉलिटिकल मूव होगी? नहीं, कोई स्मार्ट पॉलिटिकल मूव नहीं होगी, बिल्कुल यही संदेश जाएगा। और ऐसा संदेश अगर जाएगा तो इससे तो बहुत नुकसान होगा। वैसे ही बहुत देर हो गई है। 23 जून को पटना में 16 विपक्षी दल मिले थे, तब ये तय हो गया था कि इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। तो फिर 6 महीने सब कहाँ ऊँग रहे थे?
18 जुलाई को बेंगलोर में तो इंडिया समूह के गठन का बाकायदा ऐलान हो गया था, इंडिया समूह नाम रख दिया गया था। तो उसके बाद तो केरला में अगर कांग्रेस और वाम खेमा साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए रास्ता खोलेंगे। अभी तक वो द्वार खुले नहीं है। अलग अलग लड़ेंगे तो 20 की 20 आपस में बांटेंगे। हाँ, साथ तालमेल करके लड़ेंगे तो ही, वरना भारतीय जनता पार्टी को ईमानदारी से काम नहीं ले तो नहीं होगा। बहुत देर वैसे ही हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अब अगर इन्होंने और ज्यादा देर की तो देश में इससे ये संदेश जाएगा कि विपक्ष का तालमेल आपस में ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।